हे गाइस, वेलकम टू ऑल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिएगा, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस एसएससी कॉम्बैट के डिस्कस करेंगे और ये सेशन बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एसएससी कॉम्बैट के बारे में जानेंगे, हमारे अपकमिंग बैच के बारे में जानेंगे और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर सभी को आई होप मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपर आ रही होगी। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस हमारे कैसे होंगे। ठीक है भाई, चलो भाई। तो अनअकैडमी में मेरा रेफरल कोड नमन 10 है और आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। रात के 9 से 10:30 तक मेरी क्लासेस फ्री रहती हैं अनअकैडमी पे। ठीक है ना, और ये क्लासेस फ्री चलती हैं। और अनअकैडमी पे मेरा रेफरल कोड नमन 10 है, तो आप मेरा कोई भी बैच से जुड़ते हैं तो रेफरल कोड नमन 10 लगा सकते हैं आप लोग। आपको अभी मैं बता दूं, मेरे बैचेस जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं सुबह 10 बजे से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 से 12। ये बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये कंप्लीट बैच होगा आपका एसएससी के लिए। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं मैथ्स कंप्लीट पढ़ाऊंगा सुबह 10 से 12 16 तारीख से। और हाल फिलहाल में अभी मेरे 5 बजे बैच चल रहा है। वो बैच कंप्लीट आपका ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी जीडी के लिए और सीएचएसएल के लिए चल रहा है। इस बैच को मैं कंप्लीट जून तक मैं ख़त्म कर दूंगा, 30 जून तक, और इसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसे जुड़ना है, आप अनअकैडमी पे जाइएगा। अनअकैडमी पे जाने के बाद आपका गोल होना चाहिए एसएससी एग्ज़ाम पे जाने के बाद प्लस गैट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप गैट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपसे कहेगा कि 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 1 साल। यदि आप 12 महीने का या 1 साल का लेते हैं, ठीक है, यदि आप 12 महीने का या आप 1 साल का लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। आप अगर 1 साल का या 2 साल का लेते हैं तो आपको रेफरल कोड नमन 10 लगाना है, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। साथ साथ आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग। ठीक है, आपको यहाँ क्या फ़ायदा मिलता है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं, आपको अपने डाउट पूछ सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप अनअकैडमी से आपको मिलती हैं। आप खाली मैथ्स के पर मेरा रेफरल कोड लगा रहे हैं, आप खाली मैथ्स का नहीं, आप इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सारा कुछ पढ़ सकते हैं विद नंबर ऑफ फैकल्टीज़। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी की 80 या 90 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाती हैं। बेस्ट पार्ट ये होता है आप लाइव क्लासेस लेते हैं, इंटरेक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो डाउट्स भी ले जाते हैं, पेपर से पहले मॉक टेस्ट होते हैं और क्विजेस भी होते हैं। ठीक है भाई, और अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, आरबीआई और रेलवे का कॉम्बो लेते हैं तो 14,395 रुपये का ऑफर है वो, और वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको रेफरल कोड नमन 10 लगाना है। साथ साथ अगर आप खाली एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का या 2 साल का, तो वो सब्सक्रिप्शन आपको रेफरल कोड के बाद 5940 का रहेगा। ठीक है, अभी अगर आप एसएससी और बैंकिंग का कॉम्बो ले रहे हैं, सिर्फ एसएससी और बैंकिंग का कॉम्बो, तो ओल्ड प्राइस 10,200 रुपये और 12,200 रुपये 1 साल की और 2 साल की है। न्यू प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं, तो अगर जो भी स्टूडेंट अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं रेफरल कोड नमन 10 लगाने के बाद। ठीक है ना, तो यहाँ पे अप टू 21% तक का ऑफ मिल रहा है, 6 एडिशनल मंथ्स मिल रहे हैं, 1 साल का या 2 साल का। वो कब, जब आप एसएससी और बैंकिंग का कॉम्बो ले रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि रेफरल कोड नमन 10 आपको लगाना है। ठीक है भाई, और हमारा डेली आई मीन हर संडे 12 बजे हमारा एसएससी कॉम्बैट होता है। उसमें जो 1 साल का, जो फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स हैं उन्हें 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। उसके बाद जो रैंक होल्डर्स हैं उनको 75%, 50% और 25% की स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप एसएससी कॉम्बैट जब लगाएं तो रेफरल कोड नमन 10 आप यूज़ कर सकते हैं। तो रेफरल कोड नमन 10 एक ऐसा रेफरल कोड है जो आप चाहे फ्री क्लासेस ले रहे हैं, चाहे पेड क्लासेस ले रहे हैं, कोई भी क्लासेस ले रहे हैं, तो आप रेफरल कोड नमन 10 लगाएंगे, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और फ्री क्लासेस देख रहे हैं तो आपका जो कोर्स है वो अनलॉक हो जाएगा। तो अब अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको रेफरल कोड नमन 10 लगाइएगा और आप ऑफर्स आप ले सकते हैं। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 12 आदमी है, किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है ना, 12 आदमी है, किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है यदि काम उसका डबल हो, यदि उसका दुगना काम हो तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यदि 12 आदमी 15 दिनों में एक ज़मीन खोद सकते हैं तो 30 दिनों में दी गई ज़मीन का दोगुना खोदने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास एक मेथड होता है M1D1 अपॉन W1 इजिकल्स टू M2D2 अपॉन में W2। एम डी और डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैन डेज ऑफ वर्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कहा 12 आदमी है, ठीक है, 15 दिन ले रहे हैं, मैंने मान लिया काम क्या है, एक्स है। ठीक है, कह रहा है कितने आदमी चाहिए होंगे, मैंने मान लिया ए मैन चाहिए,
तो उन लोगों को काम 30 दिन में करना है और काम डबल है, तो काम यहाँ पे x है तो यहाँ पे काम 2x हो जाएगा। देखो जब तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं देख सकता हूँ 15 2 30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितने आदमी चाहिए होंगे यहाँ पे 12 आदमी चाहिए होंगे, यानी आंसर कितना आ गया, नन ऑफ दीज आ गया, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया, आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज आ गया। मैं ये भी देख सकता हूँ यहाँ पे 15 दिन लग रहे हैं, यहाँ पे 30 दिन लग रहे हैं। यहाँ पे काम अगर एक था तो यहाँ पे काम डबल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब दिन भी डबल हो रहे हैं काम भी डबल हो रहे हैं तो आदमी सेम लगेंगे। अगर आप अभी अप्रोच में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 60 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 30% एसिड है, उसमें कितना एसिड और डालूं कि एसिड की मात्रा 50% हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है मिक्सचर एलिगेशन, वही कहता है भैया कि आपके पास एसिड कितना है, पहले 30% है, आपको क्या डालना है, आपको एसिड डालना है ना, आपको डालना क्या है, आपको एसिड डालना है। अब एसिड आपको डालना है तो एसिड ओवरऑल 50% होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मैंने प्योर एंड प्योर मैंने एसिड डाला। सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल में और एक जगह क्या है, एक जगह मिल्क रखा है, ठीक है ना, ये प्योर मिल्क है और ये प्योर वाटर है। और तीसरी जगह क्या रखा है, एक सॉल्यूशन रखा है मिक्सचर। तीसरी जगह क्या रखा है, मिक्सचर रखा है मिल्क और वाटर का, ठीक है ना। यहाँ पे प्योर मिल्क रखा है और यहाँ पे प्योर वाटर रखा है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें मुझे मिल्क की मात्रा बढ़ानी है, मिल्क की परसेंटेज बढ़ानी है, तो आप इसमें प्योर मिल्क डालोगे, पानी नहीं डालोगे ना। ऐसे जब मुझे इसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ानी है तो मैं इसमें प्योर एसिड डालूंगा। तो पहले 30% था, अब मैं 100% एसिड ही एसिड डालूंगा और ओवरऑल एसिड कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा ओवरऑल एसिड, ठीक है ना। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 50 और 20 का रेशियो हो जाएगा, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 5:2। तो इनिशियली एसिड था कितना, 60 लीटर था ना, एक सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूशन कितना 60 लीटर, तो 5 की वैल्यू कितनी है 60, यानी कितने टाइम्स है 12 टाइम्स है, तो इस पे को भी मैं 12 टाइम्स कर दूंगा, यानी अब मैं 24 लीटर क्या डालूंगा, 24 लीटर एसिड डालूंगा। दूसरा तरीका देखो, ये तो हमने एसिड मान के किया ना, हम इसको मान सकते हैं, एसिड था ना, हम इसको दूसरी क्वांटिटी मान सकते हैं, ठीक है ना। हमने माना कि चलो इसमें दूसरी क्वांटिटी दे रखी है, दूसरी क्वांटिटी हमने x मान ली, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि 30% एसिड था, तो दूसरी क्वांटिटी कितनी होगी, 70% होगी। अच्छा, अब वो कह रहा है मुझे एसिड मिलाना है, यानी दूसरी क्वांटिटी नहीं मिलाऊंगा तो दूसरी क्वांटिटी यानी 0% दूसरी क्वांटिटी मिलाऊंगा, तो ओवरऑल एसिड 50% हो जाए। यानी अगर एसिड 50% हो जाएगा तो दूसरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वो भी 50% होगी। तो यहाँ पे अगर मैं मिक्सचर एक्चुअली एलिगेशन लगाता हूँ तो 70 में से 50 गया 20, 50 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब देखो रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ा, रेशियो 5:2, रेशियो 5:2। तो 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक मिनट रुकिएगा, मेरे पास जो 5 की वैल्यू है वो है कितनी, 60 है, तो 12 टाइम्स है, तो इसको भी 12 टाइम्स कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा, 24 लीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स का रेशियो कितना है, 3 4 5 है, तो मुझे सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो बताना है, ठीक है ना। सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो बताना है। 3 4 5 जैसे दिमाग में आता है वैसे दिमाग में क्या आता है कि ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट कहाँ लगते हैं, ट्रिपलेट लगते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। ट्रिपलेट कहाँ लगते हैं, ट्रिपलेट लगते हैं मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल में, मेरे पास ट्रिपलेट लगते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं इन रेडियस की बात करता हूँ, सपोज मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, जब भी मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ और उसकी साइड ए बी और सी है, ठीक है ना, ए परपेंडिकुलर मैंने मान लिया, बी मतलब बेस और सी मतलब हाइपोटेनियस। तो जब मैं इन रेडियस की बात करता हूँ बेटा, तो इन रेडियस क्या होता है इसका, एक मिनट रुकिएगा, इसका इन रेडियस होता है मेरे पास a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2, और इसका सरकम रेडियस कितना होता है, c अपॉन में 2 होता है। तो आपसे कह सकता हूँ इन रेडियस कितना होगा, इन रेडियस हो जाएगा मेरे पास, सरकम रेडियस मतलब ये बड़ा वाला सर्किल, मैं बना के दिखा देता हूँ। सरकम रेडियस का मतलब क्या है, सरकम रेडियस का मतलब है बेटा बड़ा वाला सर्किल, ये वाला सर्किल, ठीक है ना। सरकम रेडियस का मतलब है ये बड़ा वाला सर्किल, ये मैं r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये है ही ब्लैक से, ठीक है ना, मैंने कलर चेंज कर दिया है। आई होप इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ जिससे आपको हो सकता है कहीं मिस राइटिंग हो जाए तो दिक्कत हो, ठीक है भाई। चलो अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हमें जो देखना है, अब देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा,
4 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन में 2, तो 4 और 3 7 में से 5 गया, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 1, यानी इन रेडियस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और सरकम रेडियस कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है बेटा, यानी 2.5 आ रहा है या 5/2। तो कह रहा है इन सरकम रेडियस यानी 2.5 और इन रेडियस का रेशियो बताओ, तो 2.5/1 यानी 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि sin x इज इक्वल टू कॉस 12x। तो हमेशा ध्यान रखना कॉस ए अगर मेरे पास साइन बी के बराबर होती है या वाइस वर्सा होता है, तो यानी a प्लस बी 90 होता है, a प्लस बी क्या होता है 90 होता है। अच्छा, मेरी रेगुलर क्लास वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे चल रही है दोपहर में 2 बजे, ठीक है ना, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ में। मेरा नाम नमन अग्रवाल है, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो 2 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे चलती है और शाम को 7 बजे मेरी क्लास चलती है वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम पे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्लासेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और रात के 9 बजे जो क्लास चल रही है वो अनअकैडमी पे चल रही है, फ्री क्लासेस। और अगर आप मेरे पेड सब्सक्रिप्शन से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया मेरा जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो चल रहा है मेरा सुबह 9 बजे, ठीक है ना, वो मेरा सुबह 10 बजे स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, और शाम को 5 बजे चल रहा है। तो उसको जुड़ने के लिए रेफरल कोड आप नमन 10 लगा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी। अच्छा ऑफर क्या है, 1 साल का और 2 साल का लेने में 4 महीने एक्स्ट्रा हैं, ठीक है ना, 1 साल का और 2 साल का लेने में 4 महीने एक्स्ट्रा हैं। और यदि आप कॉम्बो लेते हैं एसएससी और बैंकिंग का, तो ओल्ड प्राइस है अभी उस 21% ऑफ के साथ, और 6 मंथ्स का एडिशनल मिल रहा है आपको, ठीक है। बाकी अगर आप कॉम्बो लेते हैं एसएससी बैंकिंग आरबीआई रेलवे का, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 14,395 का चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें कि ये सब्सक्रिप्शन में कुछ और कम चाहिए, ठीक है ना, तो आप कॉम्बैट दे सकते हैं। तो कॉम्बैट हर संडे को होता है 12 बजे, ठीक है ना, हर संडे को दोपहर में 12 बजे होता है। तो पहले 3 को सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, उसके बाद 75%, 50% और 25% स्कॉलरशिप होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो कहाँ थे हम, मैंने कहा था कॉस ए इक्वल्स टू साइन बी, तो a प्लस बी 90 होगा, ठीक है ना, a प्लस बी क्या होगा 90 होगा। बेटा कैसे होगा मैं ये और बताया था। तो आप इसको ले सकते हो कॉस ए, कैसे को ले सकता हूँ, बी को ले सकता हूँ 90 माइनस ए लिख सकता हूँ भाई, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए हो जाएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कॉस ए और साइन बी बराबर होगा तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी मेरे पास 90 होगा। तो यानी मैंने कह दिया साइन 6x इज इक्वल्स टू कॉस 12x। तो 6x और 12x यानी a और b मानूंगा तो कह सकता हूँ 6x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 90 कह सकता हूँ। तो यानी मेरे पास 18x इज इक्वल्स टू 90 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। यदि x की वैल्यू 5 हो गई है तो साइन 9x और कॉस 9x, तो यानी कितना हो जाएगा साइन 45 प्लस कॉस 45 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त साइन 45 कितना होगा 1/√2, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, तो कितना हो जाएगा 2/√2, और 2/√2 कितना होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं √2 भी लिख सकता हूँ ना, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर √2 हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट वन कह रहा है कि मेरे पास अगर 3 क्यूबॉइड है, उसके 3 सरफेस एरिया कितने दे रखे हैं 144, 75 और 243, वॉल्यूम पूछा है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, कह रहा है क्यूबॉइड है मेरे पास, ये क्या है क्यूबॉइड है। इसके जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, मतलब एक फेसेस ऊपर वाला, अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो ऊपर वाला देखो वो किस शेप में होगा, वो आपका रेक्टेंगल की शेप में होगा। इधर वाली वॉल देखो, ये वाली वॉल हो गई, और एक सामने जो है आपके ये वाली वॉल देखो, ठीक है ना, ये 3 फेसेस हो गए। तो यानी एल हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, और ये एच हो गया। तो यानी एल बी दे रखा है कितना 154, बी एच दे रखा है कितना 75, और एच एल कितना दे रखा है, एच एल दे रखा है 243। तो मुझे वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एल बी एच होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इंटू में 75 इंटू में 243। तो एल बी एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 144 किसका होता है 12 इंटू 12, 75 कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 243 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 81, क्योंकि 81 इंटू 3 243 होता है। तो बाहर निकालूंगा तो ये 12 आ जाएगा, 25 में से 5 आ जाएगा, 3 में से 3 तो आ ही रहा है, और 9 आ जाएगा। तो एल बी एच की वैल्यू ये आ जाएगी, प्लीज़ बताओ। तो 12 पंजे 60, 60 इंटू में 27 हो जाएगा। आप देख सकते हो 9 का मल्टीपल 6 7 8 9, ये 9 का मल्टीपल है, 8 9 10 11 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 10 11 12 ये भी नहीं है, 7 8 9 10 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इसे लगाऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक भी करिएगा, ठीक है ना। और मैं नमन अग्रवाल आपको डेली शाम को 7 बजे मिलता हूँ वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम पे, और दोपहर में 2 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे यूट्यूब पे, ठीक है ना। और साथ साथ आपको डेली रात को 9 बजे मेरी क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी पे, ठीक है ना। अनअकैडमी पे डेली फ्री क्लासेस रहती हैं मेरी। और अगर आप मेरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए रेफरल कोड नमन 10 ज़रूर लगाइएगा। तो मिलता हूँ फिर अपनी अपनी रेगुलर क्लासेस में। थैंक यू सो मच गाइस, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।